आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में इलास्टिक वेस्ट लेडीज पैंट बनाकर तैयार करेंगे। पैंट की टोटल लेंथ हमारे पास है 31 इंचेस। तो इसे हम सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हमने ये ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। यहाँ से हम आपको कपड़े की लेंथ नाप कर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ तक ये हमारे पास 150 सेंटीमीटर हमारे पास ये कपड़ा आ गया है। लगभग 1.5 मीटर कपड़ा हमारे पास है। इधर से इसका ये किनारी वाला साइड है, जो उल्टा साइड है उसे हम बाहर की तरफ करके रखेंगे और इसे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है यहाँ से। तो ये हमने इसे लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया है बीच से इस तरह से। अब हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इसे हम बराबर से पकड़ेंगे और अब इस साइड से वेट वाइज हम इसे एक बार और फोल्ड कर लेते हैं और इसे बराबर से बिछा के रखेंगे। ये हमने इसे बराबर से सेट करके रख दिया है। सलवटें निकाल दी हैं और ये हमारे पास 4 लेयर में है कि 1 2 3 4 लेयर में फोल्डेड है। और इस साइड से ये ओपन वाली साइड है, किनारी वाली साइड है इस साइड। अब नीचे की तरफ जो अनइवन फैब्रिक है यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बाद में इसे हम कट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब 1 इंच पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर की तरफ हमें बैक पार्ट के लिए सिर्फ 2 इंच कपड़ा चाहिए होगा, जो हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। साइड से जो किनारी वाला पार्ट है इसको भी हम बाद में कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर लेते हैं। अब जितनी भी आपकी कमर की गोलाई हो उसका आप 4th करें और मार्किंग करें। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए, जो हम फ्रंट साइड में डार्ट की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम आसन के लिए मार्क करेंगे। जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका आप 4th करें और मार्क करें। हम 9.75 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमने मार्क कर दिया है। और अब यहाँ से हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसे हम थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं। जितना भी आपका थाई राउंड हो उसका हाफ करें और उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करें। हमारा थाई राउंड है 22 इंच, इसका हाफ हो गया 11 इंच। 1 इंच इसमें ऐड करेंगे लूजिंग और सिलाई मार्जिन के लिए। तो 12 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान से हम 2 इंच अंदर की तरफ लेंगे और निशान लगाएंगे। और अब इस निशान को हम ऊपर वाले निशान से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है और यहाँ पर हम आसन के लिए शेप ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने आसन के लिए मार्किंग कर ली है। अब देखिए यहाँ से हमारा था 12 इंच था, तो 12 का हाफ हो गया 6 इंचेस
तो यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और अब इस निशान से दोनों तरफ हम 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे कि जो हमारी मोरी की गोलाई है वो 12 इंच है, तो 12 का आधा हो गया 6। तो यहाँ पर हम इस निशान से दोनों साइड 3-3 इंच पर निशान लगाएंगे बराबर से, तो 6 इंच की हमारी यहाँ पर मोरी हो गई है। तो हमने मार्किंग कर ली है। अब लेग कर्व स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास लेग कर्व स्केल है, तो इसे हमें इस तरह से रखना है इस साइड से और यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। दूसरे साइड के लिए से इस तरह से घुमा के रखना है और इस साइड भी मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम आधा इंच डाउन लेंगे, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे आधा इंच पर और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देना है। ये हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है, तो अब हम इसे कट करेंगे। देखिए इस साइड से तो हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को साथ में ही कट कर लेते हैं। तो ये हमने साथ में कट कर लिया है और ये किनारे वाला पार्ट भी हम यहाँ से कट कर देते हैं। और अब यहाँ से हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट कट करना है दूसरे साइड से, तो नीचे वाला अनइवन फैब्रिक भी कट कर दिया है। अब यहाँ से सिर्फ 2 पीस हमें लेने हैं। देखिए यहाँ पर 4 लेयर हैं, तो सिर्फ 2 लेयर हमें लेने हैं, 2 लेयर हमें नहीं लेने हैं, वो हम बैक पार्ट में कट करेंगे। तो यहाँ से हम सिर्फ 2 लेयर में ये फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को हम इस तरह से खोल देते हैं। फ्रंट पार्ट को हम हटाएंगे नहीं, इसको हम यहीं रखेंगे। अब हमें बैक पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर बैक पार्ट हम फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 2 इंच बढ़ा कर लेंगे। इसे हम सीधा कर देते हैं लाइन को आगे की तरफ। अब यहाँ से लेग कर्व स्केल की हेल्प से हम शेप ड्रॉ कर देते हैं और अब यहाँ से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से हम पीछे के आसन के लिए मार्किंग कर देते हैं। हमने पीछे के आसन के लिए निशान लगा दिया है। इस लाइन को भी हम आगे तक सीधा कर लेते हैं और यहाँ से भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो ये हमने निशान लगा दिया है। और अब इस निशान को हमें इस तरह से तिरछा मिलाना है यहाँ पर। ये हमने बैक पार्ट की भी मार्किंग कर ली है। फ्रंट पार्ट से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है इसे, तो अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था कपड़ा, फ्रंट पार्ट जब कट करा था, तो यहाँ पर कपड़ा बच गया है। अब 1 इंच ही छोड़ेंगे तो बराबर से आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचेगा। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये 2 पीस हमारे फ्रंट पार्ट के लिए हो गए हैं और 2 पीस हो गए हैं बैक पार्ट के लिए। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट पर डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ पर हमें डार्ट के लिए निशान लगाना है। ये हमने कट लगाकर मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर डार्ट की लेंथ हम रख रहे हैं 4 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही निशान लगा लेते हैं 4 इंच पर। अब हम डार्ट पर सिलाई लगाएंगे।
ये हमने दोनों डार्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों का सीधा साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से आसन की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट में आसन की सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी आसन की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बैक पार्ट में भी आसन की सिलाई लगा ली है। अब फ्रंट और बैक को हम साइड से जोड़ लेते हैं। तो दोनों का सीधा साइड हम इस तरह से एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और साइड से हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों साइड से इनको जोड़ लेंगे। ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है। इसे हमने बराबर से बिछा के रख दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ हम बेल्ट के लिए अलग से कपड़ा जोड़ेंगे। यहाँ पर तो 1.5 इंच का हमारा बेल्ट आ जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हम जो कपड़ा कम रह गया है वहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे। तो 31 इंच टोटल लंबाई है हमारी पैंट की। तो यहाँ पर जो कपड़ा कम रह गया है उस पर हम जोड़ लगाएंगे। अलग से कपड़ा हम कट कर लेंगे। जो हमारे पास साइड से कपड़ा निकला था उसी में से कट कर लेंगे। देखिए हमने ये साइड के कपड़े में से कट कर लिया है कपड़ा। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने लगभग 7 इंच रखी है और लंबाई हमने इसके बराबर से रखी है, मोरी के बराबर से। तो इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम इसे यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी कपड़ा जोड़ लेना है। देखिए हमने ये मोरी के लिए कपड़ा जोड़ लिया है यहाँ पर। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी मोरी के लिए कपड़ा जोड़ लेते हैं।
कपड़े को डबल फोल्ड करके जोड़ना है। ये हमने दूसरे साइड भी मोरी के लिए कपड़ा जोड़ लिया है। अब हम इसमें बीच की सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पैरों पर यहाँ पर अंदर की सिलाई लगा लेते हैं। जितनी आप मोरी रखना चाहें मार्किंग कर लें और फिर उस पर सिलाई लगा लें। एक पैर पर हम आसन तक सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरे पैर पर भी हम इसी तरह से निशान लगाकर सिलाई लगा लेते हैं। जितनी भी आप मोरी की चौड़ाई रखना चाहें यहाँ पर मार्किंग करें और सिलाई लगाएं। तो ये हमने बीच की सिलाई भी लगा ली है। अब हम इस पर बेल्ट लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है, लगभग 26 इंच हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से हमने रखा था इसको और यहाँ पर हमने कपड़ा कट कर लिया है। तो इस पर हम जोड़ लगा लेते हैं। तो ये बेल्ट बनाने के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है। देखिए इस तरह से जोड़ लगा लिया इस पर। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच। तो 1.5 इंच चौड़ा हमारे पास इलास्टिक है। तो इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसे कमर के साथ में जोड़ना है। तो इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से हम इसके साथ में सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लगभग 1.5 से 2 इंच तक हम ओपन छोड़ देंगे, इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। यहाँ से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। देखिए इसे हमने जोड़ लिया है और यहाँ पर जो हमने सिलाई नहीं लगाई थी, यहाँ से हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे।
यहाँ पर हमने इलास्टिक कट कर लिया है। कमर की गोलाई हमारे पास है 38 इंच। तो इलास्टिक हमने 2 इंच कम कट करा है यहाँ पर, तो 36 इंच लंबाई में हमने ये इलास्टिक कट करा है। आप 3 इंच तक भी कम रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2 इंच कम रखा है। तो यहाँ पर सेफ्टी पिन की हेल्प से हम ये इलास्टिक वेस्ट राउंड में इंसर्ट करेंगे। ये हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है। अब सेफ्टी पिन को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम इलास्टिक पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। ये हमने जोड़ लगा लिया है। अब इस पूरी इलास्टिक को हम वेस्ट राउंड में इंसर्ट कर देते हैं और सारी प्लीट्स को हम इवनली स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पर जहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करा था, यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे बंद कर देते हैं। अब प्लीट्स को बराबर से स्प्रेड करके हमें इलास्टिक के बिल्कुल बीचों बीच सिलाई लगानी है, जिससे कि इलास्टिक सेट रहे। और इस तरह से पकड़ के और इलास्टिक को खींचते हुए, दोनों साइड से इस तरह से खींचते हुए हमें बिल्कुल बीचों बीच सिलाई लगानी है। ये हमने इलास्टिक के बीचों बीच सिलाई लगा ली है। ये हमने वेस्ट राउंड में इलास्टिक भी इंसर्ट कर लिया है। इस तरह से ये हमने सिर्फ 1.5 मीटर कपड़े में लेडीज पैंट बनाकर तैयार कर ली है। फिनिशिंग के साथ में हमने बेल्ट भी अटैच कर लिया इसमें। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो कपड़ा कम रहा था, उससे हमने मोरी बनाकर तैयार कर ली है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।